हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हैं? आप लोग ठीक ही ठाक होंगे। देखिए, हम इसमें आपको इसे छठ पूजा था, इसीलिए हम आपको 2 दिन वीडियो नहीं बना रहे थे। मतलब इसमें आगे हम ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन में आगे हम लोग नहीं पढ़ रहे थे, लेकिन अब छठ पूजा समाप्त हो गया है। तो इसके बाद का हम देखिए वीडियो बना रहे हैं, जो अभी हम आपको शुरू किए थे ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन। तो वही फिर से उसी में आगे हम लोग देखेंगे क्या और क्या क्या पढ़ना है। देखिए, तो इसमें हम लोग जो इंट्रोडक्शन क्लास था ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन का भी देख लिए थे। उसके बाद आपको साइन कोसाइन का वैल्यू कैसे निकालते हैं, यूनिट सर्किल क्या होता है, तो ये सब हम देखे हैं। लेकिन फिर देखिए, हम थोड़ा सा रिवीजन करवाए थे कि यूनिट सर्किल क्या होता है। और आपका हम लोग साइन कोसाइन का जो वैल्यू आपका कोई ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन जो होता है, कि वैल्यू ऑफ ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन आपका साइन और कोसाइन फंक्शन का, जैसे 0 डिग्री का है, आपका पाई/2 है, पाई है। ये सब जो हम लोग पढ़ना था, आज उसको हम लोग आगे निकालना था। तो वही सब हम देखिए, पाई/2 है, 3 पाई/2 है, 2 पाई है। फिर इसके आगे भी हम लोग देखे हैं। इसके आगे देखिए और पढ़ना हम लोग को था। फिर पाई/6 का है, पाई/4 है, तो सारा कुछ हम लोग देख लिए। इवन हम लोग पाई/6 और पाई/4 का भी देखे हैं, खाली पाई/3 का बचा हुआ है। तो थोड़ा सा रिवीजन रिवीजन का मतलब ये होता है कि यूनिट सर्किल क्या होता है। और पाई/4 का और पाई/6 का फिर से हम रिवीजन करवा देते हैं, और उसके बाद से फिर आगे हम लोग देखेंगे क्या पढ़ना है। ठीक है बच्चे, तो आप लोग देखिए। तो हम लोग देखिए, इसमें हम क्या करते हैं कि ये आपका ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन का जो वैल्यू निकालना है, तो उसी को देखिए पहले, सबसे पहले हम लोग क्या देख लेते हैं कि यूनिट सर्किल क्या होता है। तो एक बार रिवीजन भी हो जाएगा और फिर आगे हम लोग निकालेंगे। ठीक है बच्चे, तो आपका प्यारा सा चैनल स्कूल मैथमेटिक्स क्लासेस वेलकम है। देखिए, सबसे पहले हम लोग क्या देख लेते हैं कि यूनिट सर्किल क्या होता है। देखिए, फिर से रिवीजन करवा देते हैं। देखिए, यूनिट सर्किल में होता क्या है कि देखिए सर्किल बनाते हैं। देखिए, एक सर्किल बनाइए, एक बड़ा सा सर्किल बना लेते हैं, जिसमें देखिए सेंटर भी होता है। इसमें होता है क्या, कार्टेशियन प्लेन आपका होता है, एक्स वाई एक्सिस होता है। तो एक्स वाई एक्सिस बना लेते हैं। तो ये आपका हो जाएगा वाई एक्सिस, इधर हो जाएगा आपका वाई डैश हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा एक्स डैश, ये हो जाएगा आपका एक्स। और यही देखिए ऑरिजन रहेगा, इसको सेंटर भी कहेंगे, सर्किल का सेंटर भी है। और ये आपका ऑरिजन भी है, कार्टेशियन प्लेन का ऑरिजन भी हो गया। उसके बाद देखिए, यहाँ से हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ से आप ये पॉइंट अगर ए है, तो यहाँ से देखिए हम लोग क्या करते हैं, एक लाइन खींचिए जो कि आपका सरकमफ्रेंस पर मिलाइए। ये पॉइंट हम इसको बी, इसको देखिए पी सब जगह रिप्रेजेंट किया। R D शर्मा आपको पी लिखे हैं। देखिए, तो इसका वो कोऑर्डिनेट ए बी दिए हैं, लेकिन हम लोग इसका कोऑर्डिनेट फाइंड किए थे, जो आपका कॉस एक्स था, जो कि कॉस एक्स और साइन एक्स था। इसका कोऑर्डिनेट जो हम लोग निकाले थे कि साइन एक्स का और साइन का कोऑर्डिनेट क्या होता है, ए बी की जगह प्रूफ भी हम किए थे। और ये जो एंगल होता है, तो ये एंगल एक्स होता है। तो यहाँ पर देखिए क्या होता है कि ये यूनिट सर्किल होता है, इसका रेडियस जो होता है 1 यूनिट होता है, तो इसलिए इसे यूनिट सर्किल कहा जाता है। और यही देखिए इसका जो एंगल एक्स होता है, ये एंगल एक्स होता है। और यहाँ से यहाँ तक आपका ये जो पी तक देख रहे हैं, यहाँ से लेकर ये जो आपका आर्क होता है, ये इसका वैल्यू एक्स होता है। ये वैल्यू क्या होता है, एक्स होता है। और इसका देखिए कोऑर्डिनेट भी हम लिखे थे, और इसका कोऑर्डिनेट लिखेंगे तो 1 0 हो जाएगा। इसका कोऑर्डिनेट लिखेंगे तो -1 0 हो जाता है। और इसका लिखेंगे तो 0 1 हो जाएगा। और यहाँ आपका हो जाएगा 0 और -1 हो जाएगा। और ये सब पॉइंट बना दीजिए, ये पॉइंट डी हो जाएगा, यहाँ पॉइंट बी बना दीजिए, ये पॉइंट आपका सी हो जाएगा, और ये डी हो गया। देखिए, ये कार्टेशियन प्लेन में इसको, यही देखिए आपका यूनिट सर्किल होता है। और उसका कोऑर्डिनेट जो हो कॉस एक्स और साइन एक्स होता है, इसे ए बी होता है, लेकिन इसको प्रूव करके हम निकाले थे हम लोग। तो ए बराबर कॉस एक्स आया था, बी बराबर साइन एक्स आया था। तो यही देखिए जो यहाँ पर एंगल एक्स है, तो यही हम लोग जो वैल्यू निकाले हैं, जो ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन का जो वैल्यू निकाले हैं, वैल्यू ऑफ साइन और कोसाइन फंक्शन, देखिए लिखते हैं यहाँ पर, वैल्यू ऑफ साइन एंड कोसाइन फंक्शन। देखिए, तो इसका हम लोग वैल्यू क्या क्या देख लिया, क्या क्या हमको निकाल के बताया। देखिए, 0 डिग्री आपका पाई/2, पाई, 3 पाई/2, फिर आपका हो गया 2 पाई हो गया आपका,
2 पाई। इसी आगे भी हम लोग देखें, आगे हम लोग इसमें क्या देखें, 0 डिग्री देख लिए। इसमें हम लोग देखिए एक चीज़ और भी निकाले थे, आपका π/4, आगे पीछे का वीडियो देखिएगा, π/4 और आपका π/6 का। देखिए ये सबका वैल्यू निकाले हैं। तो देखिए तो ये दोनों का भी हम थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं कि कैसे निकाले थे π/4 का। जैसे साइन कैसे होता है कि साइन आपका 45 डिग्री, तो साइन 45 डिग्री क्या होता है, 1/√2 होता है। कॉस 45 का भी √2 1/√2 होता है। इसी तरह से हम लोग और भी देखे थे कि साइन कॉस में हम इसका भी देखे थे कि साइन आपका π/3 और जो π/3 था, देखिए π/3 नहीं लिखे, π/6 नहीं, आप पहले इसमें π/3 कर लीजिए, π/3 उसके बाद π/6। देखिए इसका नहीं निकाले थे अभी, इसका भी हम लोग छूटा हुआ है। π/3 का π/4 और π/3 का निकाले थे और π/6 का अभी नहीं निकाले हम लोग। तो π/3 से ही निकल जाएगा, जहाँ हम लोग सर्किल बनाएंगे ना, तो जो π/3 होता है वहीं से π/6 भी निकाल लेते हैं। तो कुछ नहीं, देखिएगा कैसे निकाला जाता है। तो इसमें देखिए हम फिर से क्या करते हैं कि थोड़ा सा इसका रिवीजन कर लेते हैं, ये π/4 और π/3 का फिर से देख लेते हैं कि कैसे इसका निकाला जाता है, यूनिट सर्किल से हम लोग कैसे निकालते हैं। तो देखिए इसका फिर से हम रिवीजन करते हैं, फिर से एक बार देख लीजिए। इसे पीछे के वीडियो में फिर बनाए थे, लेकिन फिर भी आपको फिर से बताए थे। देखिए तो इसमें हम लोग अभी निकालते हैं वैल्यू ऑफ, देखिए फिर से लिख देते हैं आपका वैल्यू ऑफ आपका साइन एंड कोसाइन फंक्शन आपको हो जाएगा फंक्शन एट x = π/4। देखिए x = किसका निकाल रहे हैं हम लोग, π/4 का वैल्यू कैसे प्रूव करके निकाला गया था वो हम देख रहे हैं। देखिए तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि देखिए इस सर्किल को छोड़ देते हैं। देखिए फिर एक सर्किल बनाते हैं। देखिए इसी तरह से यूनिट सर्किल बनाइए, एक छोटा सा सर्किल बना देते हैं। देखिए यूनिट सर्किल भी आपका यूनिट सर्किल है। देखिए इसमें भी हम लोग क्या करेंगे, कार्टेशियन प्लेन खींचेंगे। देखिए इसमें भी आप कार्टेशियन प्लेन खींच दीजिए। तो ये आपका हो जाएगा क्या, ये आपका बाई एक्सिस हो जाएगा, ये बाई एक्सिस है। ये आपका हो जाएगा एक्स एक्सिस, ये हो जाएगा एक्स डैश और ये हो जाएगा आपका बाई डैश। ये देखिए ओरिजिन है, सेंटर भी है, कार्टेशियन प्लेन का ओरिजिन भी होता है, ये है। ये देखिए आपका पॉइंट ए है और यहाँ पॉइंट आप बी बना दीजिए, ये आपका सी हो जाएगा और ये पॉइंट आपका डी हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये पॉइंट आपका बी है। देखिए फर्स्ट 2 सर्किल सट गया तो कोई फर्क नहीं पड़ता। ये देखिए पॉइंट बी आपका है। यहाँ से देखिए क्या यूनिट सर्किल बनाइए, पॉइंट पी लीजिए, यही देखिए आपका पॉइंट पी है। यही जो एंगल एक्स था, यही एंगल आपका क्या है, π/4 है। देखिए यही एंगल आपका क्या है, π/4 है। देखिए ये एंगल जो देख रहे हैं, ये एंगल आपका π/4 है। देखिए यही आपका π/4 एंगल है। अब देखिए इसको कैसे निकाला गया था, वो निकालने का तरीका क्या था। देखिए इसमें हम लिखते हैं कि कंसीडर ये यूनिट सर्किल बी सेंटर एंड एट द ओरिजिन ऑफ द कोऑर्डिनेट एक्सेस, ये लिखा जाता है। इसमें थोड़ा लिख भी सकते हैं कि कैसे निकाला गया था, लेकिन इसमें थोड़ा सा लिख देते हैं कि कंसीडर ये यूनिट सर्किल, कंसीडर ए आपका यूनिट सर्किल, क्योंकि यूनिट इसलिए था कि इसका रेडियस जो था 1 यूनिट है। देखिए रेडियस आपका क्या है, 1 यूनिट है इसका, इसलिए इसको आपका जो देखिए ओपी का वैल्यू है, देखिए हम लिख देते हैं कि ये जो आपका ओपी है, तो ओपी ही रेडियस है। इसका जो यूनिट सर्किल का मतलब कि 1 यूनिट रेडियस लिया गया था। ओपी देखिए आर का वैल्यू। तो ये आपको कंसीडर ये यूनिट सर्किल with center at the origin हो जाएगा ऑफ द कोऑर्डिनेट एक्सिस, कोऑर्डिनेट एक्सिस ये था। देखिए यही है। अब देखिए इसका एंगल हम लोग ऐसे भी लिखते हैं कि XOP बराबर, ऐसे भी लिख सकते हैं। एंगल जो लिखा गया था कि एंगल XOP इक्वल टू आपका यही π/4
4 का हमको वैल्यू निकालना है, मतलब 45 डिग्री का ये करना था। तो इसमें देखिए क्या किया गया था कि यहाँ से P से एक परपेंडिकुलर डाला गया था। यहाँ से आप एक परपेंडिकुलर डाल लीजिए, जो कि परपेंडिकुलर आपका ये है, ये P से एक परपेंडिकुलर डालिए। इसका नाम हम लोग क्या करते हैं, M दे देते हैं। यही देखिए आपका राइट एंगल हो गया। देखिए ये राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। तो ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल जो हो गया, तो इस तरह से देखिए इसको हम यहाँ पर देखिए फिगर बनाते हैं। फिर से देखिए एक ट्रायंगल जो आपको मिला है, इस ट्रायंगल को देखिए हम यहाँ पर ड्रॉन करते हैं। देखिए बनाते हैं यहाँ पर, देखिए यही ट्रायंगल आपका है, एक ट्रायंगल देखिए यही इस तरह से बना लीजिए। ये आपका O हो गया, ये एंगल आपका हो गया π/4 हो गया, ये हो गया राइट एंगल, यहाँ पर आपका P है और ये पॉइंट आपका M है। देखिए यही राइट एंगल ट्रायंगल था। अब देखिए कोई ट्रायंगल जो होता है, तो हम जानते हैं कि कोई ट्रायंगल कितना का होता है ना, 180 डिग्री का होता है। तो अगर ये मान लीजिए कि आपका क्या हो गया, ये 90 डिग्री है और ये 45 डिग्री है, तो ये भी क्या हो 135 हो गया। माने ये दोनों का सम भी कितना होगा 90 के बराबर। तो अगर ये π/4 है, तो ये एंगल भी आपका क्या हो जाएगा π/4 ही मिलेगा। ये एंगल जो क्या मिलेगा आपका π/4 हो जाएगा। देखिए π/4 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए दोनों एंगल जो हमको मिला, कौन कौन मिला, देखिए यहाँ पर जो एंगल देख रहे हैं, तो POM, देखिए यहाँ पर जो एंगल है आपका, ये एंगल को देखिए हम लिख लेते हैं। तो ये एंगल जो देखिए आपको मिला है POM, ठीक है, इक्वल टू आपका कौन सा एंगल हो जाएगा POM और OPM, एंगल आपका हो जाएगा OPM इक्वल टू कितना हो जाएगा π/4 हो जाएगा। देखिए ये एंगल कितना हो जाएगा π/4, दोनों का वैल्यू का π/4 है। देखिए तो इसमें एक चीज़ हुआ क्या कि अगर ये दोनों एंगल, अगर यहाँ पर एंगल O और P अगर इक्वल है, तो क्या हो जाएगा, ये दोनों साइड इसका इक्वल होगा, मतलब OM इक्वल टू OP हो जाएगा। ये जो आप देख रहे हैं, तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा, हमको यहाँ से देखिए जो मिलेगा, यहाँ पर जो मिलेगा OM इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा PM हो जाएगा। OM इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा PM हो जाएगा, क्योंकि दोनों एंगल इक्वल है। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल पढ़े थे हम लोग कि जब दो साइड इक्वल होता है, तो उसका जो अपोजिट एंगल होता है और इक्वल होता है, अपोजिट एंगल इक्वल है तो साइड इक्वल होता है, साइड इक्वल रहता है तो एंगल इक्वल कर लेते हैं हम लोग। तो हमको यहाँ एंगल इक्वल मिला है, तो साइड मेरा इक्वल हो जाएगा। अब यहाँ साइड इक्वल होने से क्या हुआ कि ये ट्रायंगल, अब देखिए से क्या हो गया कि राइट एंगल आइसोसेलेस में राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, मतलब ये। तो यहाँ से अब हम लोग क्या करेंगे कि अप्लाइंग, यहाँ से हम लोग पाइथागोरस यूज कर लेते हैं, बस कुछ नहीं। अब यहाँ से बस बहुत आसान है, अब कुछ नहीं कीजिए, यहाँ से लिख दीजिए कि बाई पाइथागोरस थ्योरम। इसलिए ऐसा हम लोग करते हैं, देखिए बताते हैं कि ऐसा हम लोग पाइथागोरस यूज करके वैल्यू निकालेंगे, और भी किसका वैल्यू निकालेंगे, पाइथागोरस थ्योरम बी गेट। देखिए अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे कि देखिए ये आपका क्या था 1 यूनिट है, ये आपका क्या है 1 यूनिट है, ठीक है, क्योंकि ये आपका क्या है, यही आपका रेडियस है, रेडियस क्योंकि OP ही रेडियस है, तो ये 1 यूनिट है। और ये दोनों साइड हम इक्वल कर लिए हैं। तो अब हम लोग पाइथागोरस थ्योरम में क्या होता है कि OP का स्क्वायर मतलब हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा OM का स्क्वायर मतलब बेस का स्क्वायर अब प्लस PM का स्क्वायर मतलब परपेंडिकुलर का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए परपेंडिकुलर का स्क्वायर हो गया। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, OP का देखिए जो वैल्यू है 1 यूनिट है, तो यहाँ पर 1 का स्क्वायर बैठा देंगे। अब देखिए यहाँ OM PM जो OM का स्क्वायर PM का स्क्वायर, तो ये देखिए आपस में बराबर है। तो हम ऐसा करते हैं कि OM का स्क्वायर अब PM के जगह पर भी OM ही बैठा देते हैं, ऐसा कर सकते हैं, दोनों आपस में इक्वल है। तो यहाँ से हमको क्या मिलता है, ये हो जाएगा 2OM का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ से, यहाँ 1 हो जाएगा। अब हम लोग क्या करते हैं कि OM का स्क्वायर का वैल्यू निकाल लेते हैं, तो ये हो जाएगा आपका 1/2 हो जाएगा। OM का वैल्यू निकालेंगे तो OM का वैल्यू कितना हो जाएगा 1/ आपका √2 हो जाएगा। देखिए तो यही OM का वैल्यू निकाल लिए। OM का वैल्यू कितना हमको आया 1/ आपको देखिए √2 आ गया। तो इस तरह से देखिए हम लोग OM का वैल्यू निकाल लिए। तो OM कितना आपका देखिए OM कितना आ गया, यही देखिए OM है, तो इसका वैल्यू हमको आ गया 1/ देखिए √2 आ गया। तो OM भी अगर 1/√2 है तो OM इक्वल टू PM है, तो ये भी आपका 1/√2 ही हो जाएगा। देखिए तो इसका कोऑर्डिनेट क्या हो गया 1/√2 हो गया,
और ये भी आपका 1/√2 है। अब देखिए इसका कोऑर्डिनेट होता क्या है, इसका कोऑर्डिनेट है देखिए cos x है और ये आपका sin x है। देखिए यही कोऑर्डिनेट यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है। तो हम डायरेक्ट कर सकते हैं, निकाल भी सकते हैं, चाहे डायरेक्ट लिख सकते हैं cos x = 1/, और नहीं तो चाहे तो निकाल भी सकते हैं हम लोग। मैं निकालने का मतलब कि यहाँ पर आप चाहे तो वैल्यू हम लोग निकाल भी सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं कि हम लोग का मान कॉस निकालना है तो cos π/4, कॉस का क्या होता है, कॉस होता है बेस वाई हाइपोटेनियस। देखिए बेस आपका क्या है, बेस हम निकाल लिए 1/√2, हाइपोटेनियस आपका 1 है तो वैल्यू कितना मिलेगा 1/√2 ही मिला। तो cos π/4 का वैल्यू हमको मिल गया 1/√2। इसी तरह से हम लोग साइन का भी निकाल सकते हैं, साइन π/4 निकालेंगे तब परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस होता है तो ये तो 1 ही हो जाएगा, तो इसका भी आपका 1/√2 ही हो जाएगा कि नीचे 1 करेंगे तो वैल्यू वही मिलेगा। तो इस तरह देखिए हम लोग क्या किए थे कि साइन मैंने कॉस साइन और कॉसाइन का जो कॉस होता है उसका हम लोग π/4 का वैल्यू निकाल कर प्रूव किए थे। लेकिन फिर भी आप दोबारा हम आपको क्या किए कि ये रिवीजन करवा दिए, ऐसा कुछ नहीं, रिवीजन करवाने के लिए किए हैं, कुछ नहीं है। एक यूनिट सर्किल बना लीजिए, देखिए यूनिट सर्किल बना लेते हैं हम लोग और उससे हम लोग जो यहाँ से रेडियस है, जो यही देखिए ओपी रेडियस है, यहाँ से हम लोग पी से एक परपेंडिकुलर डाल लेते हैं तो ये π/4 का निकाल रहे हैं तो ये भी एंगल π/4 हो जाता है, ये भी π/4 है 90 डिग्री। तो यहाँ से क्या होता है कि ये दोनों एंगल का सम भी 90 होगा क्योंकि ट्रायंगल क्या 180 डिग्री का होता है। तो उसके बाद हम लोग क्या कर लेते हैं कि जब ये दोनों एंगल इक्वल हो जाता है तो OM इक्वल टू क्या हो जाता है आपका, यहाँ जो ट्रायंगल बनता है तो OM इक्वल टू राइट एंगल ट्रायंगल है तो OM इक्वल टू हमको PM मिल जाता है, तो OM इक्वल टू PM हो गया। और उसके बाद पाइथागोरस यूज करके हम सॉल्व कर लेते हैं और सॉल्व करके हम लोग क्या करते हैं कि वैल्यू यहाँ पर हम लोग निकाल कर बैठा देते हैं। तो इस तरह से हम लोग π/4 का वैल्यू को प्रूव किए थे। अब इसके बाद देखिए π/, हम लोग इसके आगे देखिए फिर क्या आपका π/3 है, तो ये π/3 कैसे निकाले तो इसको थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं। देखिए अब हम लोग क्या करेंगे कि x = π/3 का निकालेंगे तो π/3 का मतलब कितना होता है आपको cos sin 60 का वैल्यू निकालेंगे क्योंकि π/3 60 डिग्री होता है। तो इसके लिए भी हम लोग क्या करते हैं कि एक सर्किल बना लीजिए। उसी तरह से हम लोग यहाँ भी क्या करते हैं कि एक यूनिट सर्किल बनाइए। देखिए एक यूनिट सर्किल बना लेते हैं यहाँ पर। यहाँ भी क्या करते हैं कि जैसे वहाँ देखिए कार्टेशियन प्लेन खींचा गया था तो यहाँ भी आप क्या कीजिए कि एक कार्टेशियन प्लेन खींच लीजिए इस तरह से। ये आपका हो जाएगा बाई, ये हो जाएगा एक्स एक्सिस, ये हो जाएगा एक्स डैश और ये हो जाएगा आपका बाई डैश। ये पॉइंट आपका ए हो जाएगा, ये पॉइंट यहाँ बी है, नहीं भी लिखिएगा तो काम चलेगा तो ऐसे ही बता रहे हैं, वहाँ पे लिखा हुआ सब कुछ है। ये आपका डी है, ये कोऑर्डिनेट हो गया। ये देखिए आपका ऑरिजिन हो गया, ये लिखना जरूरी है। अब देखिए इसका हमको एंगल निकालना किसका है तो अब हमको एक्स के जगह पर निकालना है, वही एक्स जो है देखिए यही पी होता है, यही यूनिट सर्किल होता है 1 होता है, यही पी देखिए है, इसका हमको वैल्यू निकालना है। और इसका कोऑर्डिनेट हम जानते हैं कि cos x sin x होता है। देखिए लिखे हुए वहाँ पर इसे लिख दिए है कि कोऑर्डिनेट हम निकाले थे कि cos sin इसका वैल्यू आता है, यही है। देखिए अब यहाँ से भी हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे देखिए क्या किया गया था कि एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, यहाँ पर जो लिया गया था वह आपका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर था। वो हम देखिएगा तो लिखा हुआ है, RD शर्मा भी इस चीज़ को लिखे हैं, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर था। ये देखिए यही M जो है आपका ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, ठीक है। ये एंगल जो हमको निकालना है कितना निकालना है, ये π/3 का निकालना है। देखिए ये निकालना आपका जो वैल्यू है वो π/3 है, π/3 का निकालना था हमको। देखिए यहाँ से क्या करते हैं हम लोग कि यहाँ π/3 इसी प्रकार से देखिए वहाँ जैसे लिखे थे कि कंसीडर ये यूनिट सर्किल है, सेम वही चीज़, कंसीडर ये यूनिट सर्किल है विद सेंटर आपका एट द ओरिजिन ऑफ द कोऑर्डिनेट एक्सिस है। यहाँ देखिए जो एंगल था वो XOP, देखिए क्या है, यहाँ जो एंगल हम लोग लेकर चल रहे हैं वो एंगल आपका XOP, बाकी सारा कुछ वैसे ही लिखाया था। तो यहाँ पर देखिए एंगल हम लोग π/3 है कि एंगल π/3 है। यहाँ भी आप देखेंगे तो मेरा यूनिट सर्किल है, मतलब OP जो इसका रेडियस है वो 1 यूनिट है, इसलिए इसको यूनिट सर्किल भी हम लोग बोलते हैं। चलिए ये चीज़ हो गया। अब इसमें हम लोग क्या करते हैं कि PA वही आपको यहाँ से क्या किया हम लोग, इसको OP इसका रेडियस है एक परपेंडिकुलर डाल सॉरी, इसमें एक काम और क्या किया गया था कि इसमें आपको PA को ज्वाइन करवाया गया था। एक देखिए यहाँ से कॉर्ड खींचकर PA को ज्वाइन करवाते हैं, यही देखिए P पॉइंट है आपका, तो ये PA को ज्वाइन करवा देते हैं। उसके बाद फिर क्या करते हैं, देखिए यहाँ एक चीज़ और क्या हो जाता है कि PA को अगर ज्वाइन हम करते हैं
तो यहाँ देखिए ए भी आपका रेडियस का, ए भी आपका रेडियस ही है। अगर देखा जाए तो यहाँ पर ओ ए ओ पी इक्वल टू अगर 1 यूनिट है तो यहाँ पर देखिए ओ ए इक्वल टू 1 ही यूनिट हो जाएगा, क्योंकि ई भी आपका क्या है, आपका रेडियस ही है, क्योंकि भी सेंटर से आपका क्या है, सर्कमफ्रेंस मिला गया। ई भी आपका सेंटर पर सर्कमफ्रेंस, यहाँ पर लिख सकते हैं कि ओ ए इक्वल टू, इसका मतलब कि हमको ओ पी दिया हुआ। अब यहाँ से हम लोग एक चीज़ फाइंड कर लिए। अब अगर ओ ए इक्वल टू ओ पी 1 यूनिट है तो यहाँ पर देखिए एक चीज़ क्या हुआ कि अगर ये दोनों साइड देखिए, अगर इसमें हमको मिला क्या, देखिए ये साइड, देखिए ये साइड और ये साइड आपका इक्वल चल रहा है। ओ पी इक्वल टू आपका ओ पी इक्वल टू, देखिए क्या है आपका ओ पी इक्वल टू ओ ए है, यही ना है कि ओ पी इक्वल टू मेरा क्या है, ओ ए है, जो 1 यूनिट के बराबर। तो यहाँ पर देखिए जो एंगल लिखा जाएगा, अगर ये दोनों साइड इक्वल है, देखिए ये दोनों साइड अगर इक्वल है तो यहाँ पर क्या होगा, देखिए ये दोनों साइड इक्वल है, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू, यहाँ पर अगर ओ ए इक्वल टू ओ पी है, अगर यहाँ भी लिख दें हम कि ओ ए इक्वल टू अगर ओ पी मेरा मिल रहा है तो एंगल देखिए क्या हो जाएगा। सो देयर फोर यहाँ से क्या हो जाएगा कि एंगल देखिए क्या मिलेगा आपको, अगर ये दोनों साइड इक्वल है तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, ये दोनों एंगल आपका इक्वल हो जाएगा। मतलब यहाँ पर देखिए एंगल जो इक्वल मिलेगा हमको, ओ पी ए लिख दीजिए यहाँ पर कि एंगल ओ पी ए और एंगल हो जाएगा ओ ए पी। ओ ए पी देखिए कौन सा एंगल बराबर कर दिए हम, देखिए ओ पी ए ये एंगल, और क्या हो गया ओ ए पी, मतलब ये एंगल और ये एंगल हमको बराबर मिल गया। यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, और एक चीज़ हम देख रहे हैं क्या कि मेरा ओ एंगल जो है π/3 है। देखिए एक चीज़ हमको क्या है, देखिए यहाँ एक्स ओ पी, या हम लिख सकते हैं कि एक्स ओ पी या ए ओ पी, ये भी लिख सकते हैं कि ए ओ पी जो मेरा है वो कितना है, π/3 है। देखिए π/3 है, ये हमको एंगल मेरे पास है। तो हम जानते हैं कि तीनों ट्रायंगल का एंगल का सम कितना 180 डिग्री होता है। तो इन ट्रायंगल अगर जो हम यहाँ से यूज कर लें कि इन ट्रायंगल कौन सा, ए ओ पी जो ट्रायंगल चल रहा है ओ ए पी ले लेते हैं, ओ ए पी ट्रायंगल ले लेते हैं, ठीक है। इसमें तीनों एंगल का सम 180 होगा। देखिए इसमें एंगल मिलेगा क्या क्या हमको, एंगल था, एंगल मिलेगा ओ, एक एंगल ए हो जाएगा, चलिए एक एंगल आपका पी हो जाएगा, चलिए एक एंगल ए हो गया, एक एंगल मेरा क्या हो जाएगा, पी हो जाएगा, ओ पी ए हो जाएगा, और एक एंगल ए ओ हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ओ ए ओ पी। देखिए ये कितना होगा, पाई मैंने 180 होगा। देखिए कौन कौन मैं एंगल लिख दिए, ओ ए पी, ओ पी ए, और एक हो गया ए ओ पी, ये पाई के बराबर हो गया। अब देखिए इसमें हमको एक एंगल दिया हुआ है, कौन सा एंगल है, देखिए इसमें हमको एक एंगल कौन सा दिया हुआ है कि ए ओ पी, आपका ए ओ पी जो दिया हुआ है ये हमको मालूम है। देखिए ये हमको एंगल जो एक क्या दिया, वो एंगल जो है वो हमको π/3 दिया हुआ। एक चीज देख रहे हैं क्या कि दो एंगल बराबर मिल रहा है, पी और ए एंगल आपस में इक्वल है। तो हम यहाँ ऐसा करते हैं कि यहाँ पर क्या करते हैं कि ओ ए पी प्लस ओ पी ए के जगह पर ही हम बैठा देते हैं, ए बैठा देते हैं, ये एंगल ओ ए पी ही कर लेते हैं। अब प्लस ये हमको दिया हुआ है ए ओ पी कितना दिया हुआ है, π/3। देखिए π/3 है इक्वल टू पाई, इस पाई देखिए यहाँ क्या ओ ए पी और ओ ए पी, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा मेरा 2 हो जाएगा, और ये हो जाएगा ओ ए पी, ठीक है। इक्वल टू इसको उधर कर देते हैं, तो ये पाई में से π/3 घटा दीजिए, ठीक है। तो यहाँ से मिल जाएगा हमको 2π/3 हो जाएगा, क्योंकि 3 में से एक पाई घट जाएगा, 2π/3। तो यहाँ से क्या होगा, देखिए आप यहाँ से 2 से 2 हम काट देते हैं, तो एंगल ओ ए पी बराबर कितना मिल गया, π/3 मिला। देखिए तो ये भी एंगल मेरा कितना हो गया, π/3 हो गया। देखिए ये एंगल जो था मेरा π/3 निकाल लिए। तो यहाँ पर ये एंगल देखिए, आप फिर एक चीज़ देख रहे हैं क्या कि एंगल ए के बराबर एंगल पी है, तो अगर ये π/3 है तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर कि ये एंगल अगर ओ ए पी, अगर ओ ए पी π/3 है तो ओ पी ए भी जो होगा वो π/3 ही हो जाएगा। देखिए
तो अब क्या हो गया, तीनों एंगल जो मिल गया हमको π/3 मिल गया। कैसे, देखिए ए ओ पी, देखिए एंगल ए ओ पी π/3, ओ ए पी, देखिए एंगल क्या हो गया आपका, कौन सा एंगल मिल गया, तो ए ओ पी π/3। फिर कौन सा एंगल हम मिला हमको, ओ ए पी π/3 और ओ पी ए भी पाई। देखिए अब मेरा ट्रायंगल जो हो बना, तो ट्रायंगल क्या हो गया, इक्वालेटरल ट्रायंगल हो गया। तीनों एंगल देखिए, एंगल ए, एंगल पी, एंगल ओ, तीनों हमको मिल गया। एंगल ओ भी π/3, एंगल ए भी π/3 और पी भी π/3। इसका मतलब जो ट्रायंगल हमको मिला है वो कैसा ट्रायंगल मिल गया, इक्वालेटरल ट्रायंगल हो गया। अभी तुम लिख सकते हैं कि एक ट्रायंगल जो हमको मिला है वो इक्वालेटरल ट्रायंगल हो गया। ठीक है, तो अब ये इक्वालेटरल ट्रायंगल जब बन गया, तो अब हम ऐसा काम करते हैं कि इसमें कुछ इरेज कर लेते हैं। इरेज करके इसको हम देखिए फिर से दिखाते हैं आपको। चलिए यही बना लेते हैं। देखिए अब एक ट्रायंगल बना लेते हैं यहाँ पर। देखिए एक बड़ा सा ट्रायंगल बना लीजिए। देखिए एक ट्रायंगल बनाते हैं, यही ट्रायंगल हम यहाँ बना देते हैं। देखिए चलिए यही बना देते हैं, हटाने की जरूरत नहीं है। यहाँ देखिए क्या हो जाएगा, ये आपका P हो गया, ये आपका O है, ये आपका A है। ठीक है, यहाँ से हम लोग क्या किए कि एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर डाला गया। ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है, ये साइड को बाइसेक्ट कर देता है। तो ये हो गया। अब देखिए तो ये एंगल आपको कितना है, π/3 है। ये भी एंगल हम अभी फाइंड किए हैं, ये भी आपका π/3 है। ये एंगल, पूरा एंगल जो देख रहे हैं, ये पूरा एंगल ये भी आपका π/3 चल रहा है। देखिए तीनों एंगल बराबर हम निकाले, π/3 π/3, सारा एंगल कितना आपका है, π/3 है। देखिए फिर से लिख देते हैं, ये π/3 है। यहाँ भी देखिए एंगल जो देख रहे हैं, तो ये पूरा एंगल आपका π/3 है। देखिए अब देखिए अगर ये π/3 है, तो जानते हैं ये पूरा एंगल बाइसेक्टर जो होता है, इसको बाइसेक्ट किया जाता है, तो ये आपका π/6 हो जाता है। ये एंगल देखिए π/6 होगा अगर अकेले कंसीडर। देखिए पूरा एंगल π/3 है, लेकिन हम ये आधा एंगल लिख रहे हैं। हम जानते क्या लिख रहे हैं, ओ पी एम अगर देखा है तो ये क्या होगा, π/6 हो जाएगा। मतलब 60 डिग्री का है 30 डिग्री, तो π/6 ये 90 है। ठीक है, अब देखिए ये क्या होता है कि एंगल बाइसेक्टर के साथ से साइड बाइसेक्टर परपेंडिकुलर होता है। तो ये देखिए मेरा क्या था, हम देखिए लिखे हुए हैं कि ये जो मेरा क्या है, ओ ए जो है 1 यूनिट है, तो इसको आधा कर देंगे तो ये हाफ यूनिट हो जाएगा, और ये भी मेरा हाफ यूनिट हो जाएगा। और देखिए एक चीज़ क्या है, ये ट्रायंगल क्या इक्वलेटरल बन चुका है, तो ये 1 आपका हो जाएगा। तो हमको इस ट्रायंगल से मतलब रहेगा। आगे देखिए हम लोग क्या करेंगे, ट्रायंगल ओ पी एम लेके चलेंगे, इसीलिए हम इसका काम कर रहे हैं। तो ये 1/2 हो गया। अब देखिए यहाँ तक निकाल लिए हम, इसको देखिए हटाते हैं थोड़ा सा। अब उसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि पाइथागोरस यूज करके हम लोग यहाँ से इसका फाइंड कर लेते हैं। देखिए इसको भी हटा देते हैं, कोई दिक्कत इसका नहीं है, काम इसका नहीं है, फिलहाल हटा देते हैं। देखिए सारे को हटा देते हैं। अब देखिए हटाते हैं सबको, तो हमको इसका जरूरत पड़ेगा, जगह नहीं है। देखिए तो अब हम लोग क्या करते हैं कि इस ट्रायंगल को लेकर हम लोग लिख देते हैं कि इन ट्रायंगल जो इक्वालेटरल ट्रायंगल मिला है, जो ट्रायंगल रखिए आपको क्या मिला है, ओ ए पी या ओ पी ए कर लेते हैं कि इन ट्रायंगल ओ पी ए। अब इसमें भी हम लोग क्या करते हैं कि पाइथागोरस यूज कर देते हैं। देखिए इसमें भी हम लोग कि बाई पाइथागोरस थ्योरम, देखिए पाइथागोरस थ्योरम, इसमें भी हम लोग क्या करते हैं कि पाइथागोरस थ्योरम यूज कर लेते हैं। तो इसमें देखिए पाइथागोरस, तो ये ट्रायंगल देखिए ओ पी नहीं, अब देखिए ओ पी ए नहीं, सॉरी, ये पाइथागोरस यूज करते हैं। तो इसमें क्या करते हैं, ओ पी एम में करते हैं। ये ट्रायंगल जो लेके चलेंगे हम लोग ओ पी एम, हमको पूरा ट्रायंगल से मतलब नहीं है, अब आधा ट्रायंगल से जो है उसका मतलब है, ओ पी एम से ही मतलब हमको है। तो ओ पी एम में क्या हुआ, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगा। अगर ओ पी एम देखे तो राइट एंगल ट्रायंगल है, क्योंकि ये 30 डिग्री, ये 60 डिग्री, 90 डिग्री, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल है। तो इसमें हाइपोटेनियस हो जाएगा, ये बेस हो जाएगा और ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। देखिए तो हमको मिलेगा क्या कि ओ पी का स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू क्या कर लेते हैं, बेस का स्क्वायर अब प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, मतलब पी एम का स्क्वायर, ये कर लेते हैं। ठीक है, तो परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस 1 है तो 1 का स्क्वायर कर लेते हैं। और यहाँ क्या है ओ एम, देखिए ओ एम का वैल्यू निकाले हूँ 1/2 का, 1/2 का स्क्वायर कर दीजिए। और यहाँ से हम लोग पी एम निकालना चाहते हैं, क्योंकि मेरे पास परपेंडिकुलर का वैल्यू नहीं है, तो इसको यहाँ से क्या मिलेगा, तो 1/4 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, अब प्लस पी एम का स्क्वायर हो जाएगा। देखिए इसको उधर ले आते हैं तो 1 - 1/4 हो जाएगा,
और ये हो जाएगा पी एम का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये देखिए कितना मिलेगा 3/4 हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका पी एम का स्क्वायर। तो पी एम इक्वल टू निकालेंगे तो ये हो जाएगा रूट में आ जाएगा, रूट आपका 3/4 हो जाएगा। 3 का तो रूट नहीं निकल सकता है, लेकिन 4 का 2। देखिए तो हम यहाँ पर क्या किए कि इसका परपेंडिकुलर का निकाल लिए। देखिए यही हमको मिला √3/2 मिला। देखिए अब यहाँ से हम लोग क्या कर लेंगे कि इस ट्रायंगल को देखा जाए तो यहाँ से देखिए अब क्या हमको हो गया कि वैल्यू देखिए निकाल लिए। तो अब यहाँ से देखिए यहाँ से इसका कोऑर्डिनेट फाइंड किया जाए, मतलब इस ट्रायंगल पर्टिकुलर इस ट्रायंगल का कोऑर्डिनेट फाइंड करें तो यहाँ देखिए अगर देखा है तो हमको क्या मिलेगा, तो इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा 1/2। हाँ 1/2 हो जाएगा। इसका कोऑर्डिनेट अगर देखा जाए तो हमको जो कोऑर्डिनेट मिलेगा तो ये हो जाएगा आपका 1/2 हो जाएगा। ठीक है 1/2 और 3/2। देखिए इसका हम लिख सकते हैं कि 1/2 और 3/2 यही देखिए कोऑर्डिनेट मिलता है ये पी का। अब यहाँ से देखिए हम लोग निकालेंगे तो कॉस, देखिए कॉस निकालेंगे तो कॉस π/3 का, हम लोग π/3 फाइंड कर रहे हैं। तो कॉस π/3 देखिए निकालिए तो क्या होता है आपका बेस बाई हाइपोटेनियस होता है। तो बेस कितना आपका है, बेस आपका 1/2 है और हाइपोटेनियस देखिए 1 है, तो वैल्यू 1/2 इसलिए 1/2 ही लिखे थे। साइन π/3 निकाल लीजिए, तो साइन π/3 निकालिएगा तो ये होता है परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर कितना आपका हो जाएगा, देखिए अभी तुरंत निकाले हैं पी एम का वैल्यू 3/2, हाइपोटेनियस कितना 1 है, तो इसका वैल्यू हो जाएगा आपका √3/2 हो जाएगा। तो इस तरह देखिए सबका फिर टैन का निकाल लीजिए, रिवीजन कर रहे थे तो टैन का निकाल लिए, फिर आपका जिसका निकालना कॉसेक निकाल लीजिए, जो जिसका वैल्यू निकालना सब आप निकाल सकते हैं। तो इस तरह से हम लोग देखिए π/3 का वैल्यू निकाले थे। अब देखिए इसके आगे जो हम लोग का निकालना है वो क्या निकाला, अभी π/6 का कैसे निकालते हैं उसको देख लेते हैं। देखिए π/6 का निकालने के लिए हम लोग कुछ देखिए अगर यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, अगर π/6 का निकालना है तो कैसे निकालेंगे देख लीजिए। π/6 कैसे निकालेंगे हम लोग, देखिए π/6 निकालेंगे तो एक चीज़ हम देखिए चेंज कर लेते हैं। इसमें चेंज क्या करेंगे कि देखिए π/6 जब एट हमको π/6 का निकालना रहेगा तो बदल खाली क्या आ जाएगा, इस ट्रायंगल देखिए जब π/3 निकाल रहे थे, जब ये एंगल लेते हैं तो ये मेरा बेस होता है और ये परपेंडिकुलर होता है और ये हाइपोटेनियस तो ही रहता है। लेकिन जब ये एंगल कंसीडर करेंगे तो OP मेरा हो जाएगा, वो जो PM है अब ये मेरा